एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 3। क्या कहा? आगे के सीन्स नहीं देखा है तुमने? बस एक काम करो, एक्ट का नाम लिखो, सीन का नाम लिखो और मेरा नाम लिख दो। साथ आपको मिल जाएंगे सारे एक्ट वन बाय वन। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी इसके पहले के एक्ट्स आपको दे पाऊं। और आज बारी है इस इंपॉर्टेंट यट वेरी स्मॉल सीन की। इस सीन में बैंको का मर्डर होने जा रहा है। कहते हैं ना कि आपको एक पाप छुपाने के लिए कई और पाप करने पड़ते हैं। तो मैकबेथ ने एक मर्डर कर दिया, डरते डरते मर्डर किया। अब वह उस मर्डर को छुपाने के लिए और मर्डर करते जा रहा है। बैंको से उसको डर है, क्लियंस से उसको डर है। अब वो क्लियंस को मारने और बैंको को मारने के लिए मर्डर भेजेगा। खुद मार नहीं सकता है, क्यों? खुद क्यों नहीं मार दे रहा है मैकबेथ? वो तो राजा है देश का। नहीं, उसे पता है कि उसके मतलब मैकबेथ के और बैंको के बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनसे वो अपना साथ छोड़ देगा। तो वो धोखे से, चालाकी से किसी दूसरों से बैंको का मर्डर करवा रहा है। अब देखिए इसे। तो ये सीन मैकबेथ के कासल से 1 माइल दूर मर्डर्स को प्लान कर दिया गया। 2 मर्डर्स ने मैकबेथ से बात की थी। मैकबेथ ने उन मर्डर्स को यह बता दिया था कि उनकी जीवन की बदहाली का कारण अर्थात वो दोनों जो क्रिमिनल्स थे उनको वो भड़का देता है। उनको बताता है कि बैंको ही उनके जीवन की सारी परेशानी का कारण है और इसीलिए उनको वो प्लाट करता है, एक जगह प्लॉट करके बैठा देता है कि यही तुमको बैंको मिलेगा और तुम्हें बैंको और उसके बेटे क्लियंस को मारना है। चलिए देखते हैं। तो इस सीन में मैंने कहा 2 मर्डर्स को मैकबेथ ने क्या किया था, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया था। वो दोनों मर्डर्स तो हैं, पर एक तीसरा मर्डर भी आ जाएगा। आइए अब देखिए क्या। तो ये तीनों मर्डर्स पहुंच गए हैं। एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहां से बैंको को आना है मैकबेथ के कासल में, 1 माइल दूर। फर्स्ट मर्डर, बट हु डिड बिड दी जॉइन विद अस? तो ये फर्स्ट मर्डर किससे कह रहा है? थर्ड मर्डर से कह रहा है। ये वो मर्डर है जो उन दोनों के साथ आई है। तो पूछता है तुम्हें किसने कहा यहां पर आने के लिए? तो थर्ड मर्डर बताता है कि मुझे भी मैकबेथ नहीं भेजा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैकबेथ अब लोगों पर विश्वास नहीं करता। मैकबेथ को खुद पे भी भरोसा नहीं है इस समय, और वो इन 2 मर्डर्स पे भरोसा नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मर्डर्स धोखा दे दे। तो मैकबेथ थर्ड मर्डर को भेजता है इन दोनों मर्डर्स पे नजर रखने के लिए, और यहीं से इसका प्लान चौपट। देखिए क्या होगा। सेकंड मर्डर पूछेगा, कहेगा क्या कहेगा? देखिए टू द फर्स्ट मर्डर। ये स्पीच सेकंड मर्डर थर्ड मर्डर को नहीं बोल रहा है, बल्कि थर्ड मर्डर को बोल रहा है। कह रहा है ही नीड नॉट आवर मिसट्रस्ट, मतलब मैकबेथ को हम पर विश्वास करना चाहिए, हमें अविश्वास मत करो, क्योंकि हम तो मैकबेथ के कहने पे आए हैं। वो कहता है सिंस ही डिलीवर्स आवर ऑफिसेस, मतलब मैकबेथ ने ही हमें हमारा ऑफिस बताया। ऑफिस मतलब यहां पर हमें हमारा टास्क बताया, हमें बताया कि हमें क्या काम करना है, व्हाट वी हैव टू डू टू द डायरेक्शन जस्ट। और हम उसको सही करने के लिए हमें जो डायरेक्शंस मिले हैं, हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं, वो हम सही करेंगे। अर्थात दोनों मर्डर्स डिसाइडेड है कि वो मर्डर करने को तैयार है। देखिए फर्स्ट मर्डर क्या कहेगा, देन स्टैंड विद अस। ये लाइन जो फर्स्ट मर्डर है वह थर्ड मर्डर कह रहा है कि ठीक है तुम आ गए हो तो हमारे साथ ही खड़े रहो। द बेस्ट येट ग्लिमर्स विद सम स्ट्रीक्स ऑफ डे। तो वो आपको बताइए सन जो होता है वो ईस्ट से राइज करता है, पर सेट कहां करता है? वेस्ट में। तो इसलिए उन लोग वेस्ट की तरफ देख रहे हैं और सन को डूबते हुए देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वहां अभी हल्की सी क्या है, शाइन बाकी है। ठीक है, कुछ दिन की स्ट्रीक्स ऑफ लाइट है। नाउ स्पर्स द लेटेड ट्रैवलर अपीयर्स। यहां पर वो कहना चाहता है फर्स्ट मर्डर कि जो ट्रैवलर्स लेट हो जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में तो हॉर्स राइड करके लोगों को घर पहुंचना होता था, कारें होती नहीं थी। तो कह रहा है कि जो ट्रैवलर्स डिले हो जाते थे, जिनको शाम ढल जाती थी घर पहुंचने में, तो वो स्पर करने लगते थे। स्पर मतलब होता है अपनी स्पीड बढ़ा लेते थे जल्दी घर पहुंचने के लिए या नियर बाय किसी इन में पहुंचने के लिए। तो वे कह रहा है यह शाम ढलने का समय है, यह ट्रैवलर्स के जल्दी से घर या इन लौटने का समय है। टू गेन द टाइमली इन। इन क्या होता है? अरे भाई रोड साइड रेस्टोरेंट या ढाबा टाइप, जो रोड के किनारे रेस्टोरेंट या ढाबे होते हैं इन कहते होता है ना, इन। आप सड़कों पे जाइए, हाईवेज में जाइए, इन मिलेंगे आपको। तो लेटेड ट्रैवलर्स क्या करते हैं, किसी इन में आके सहारा लेते हैं, रात को यहीं विश्राम करते हैं, अगली मॉर्निंग फिर निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी में। तो नियर अप्रोचेस एंड नियर अप्रोचेस द सब्जेक्ट ऑफ आवर वॉच। तो फर्स्ट मर्डर बता रहा है कि हमारा सब्जेक्ट ऑफ वॉच मतलब हम जिसका वेट कर रहे हैं, हम जिसके लिए यहां खड़े हैं, अर्थात बैंकों के लिए, क्लियंट्स के लिए, वो नियर आ रहा है। कैसे पता चला उसको? घोड़े की टाप, घोड़े के जो कदमों की आवाज होती है उससे पता चलता है। देखिए क्या कहेगा थर्ड मर्डर, लिसन आई हियर हॉर्सेस। बताया ना पहले जमाने में हॉर्सेस होते थे, तब तक बैंको जो कि दूर है इनसे, बैंको अभी दूर है, क्या बोल रहा है? विदिन गिव अस अ लाइट देयर होम। बैंको आवाज लगाता है, क्या आवाज लगाता है कि मुझे अंधेरा दिख रहा है, जरा लाइट करो। ये बैंको अपने बेटे क्लियंस से बात कर रहा है। तब तक सेकंड मर्डर, अभी याद रखिएगा इन लोग पहुंचे नहीं है नजदीक। सेकंड मर्डर दूर से देख लेगा, कहेगा देन इट इज ही, क्योंकि जैसे ही लाइट जलाएगा बैंको, है ना, तो उस रोशनी में बैंको एकदम साफ दिखाई देने लगा। और सेकंड मर्डर कहेगा ये तो वही है, द रेस्ट दैट आर विदिन द नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी आर इन द कोर्ट। यहां पर जो सेकंड मर्डर वो कह रहा है बाकी सब जो राजा के गेस्ट है, मैकबेथ के गेस्ट है, जो कि एक्सपेक्टेड थे, कहते हैं ना नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन, मतलब जो गेस्ट आने वाले थे,
जिसे कहते हैं एक्सपेक्टेड गेस्ट, वो ऑलरेडी क्या है, मैकबेथ के कासल में पहुंच चुके हैं। और एक्सपेक्टेड गेस्ट में कौन कौन है, आज बैंको भी है और प्लियंस भी है। आपको बताइए बैंको और प्लियंस को स्पेशली मैकबेथ ने आमंत्रित किया है। बैंको को तो खास करके कहा कि तुम जरूर आना, जानते ही मरवाना चाहता था। तो यहाँ पर वो सेकंड मर्डर इसी बात को रिपीट कर रहा है। देखिए फर्स्ट मर्डर क्या कहेगा, हिज हॉर्सेस गो अबाउट। तो आपको पता होना चाहिए कि मैकबेथ के कासल से 1 माइल पहले ये मर्डर्स रुके हैं, एक उसी प्लॉट प्लेस रुके, डेजिग्नेटेड प्लेस रुके हैं, जहां पे सारे लोग अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और फिर पैदल ही महल के अंदर तक जाते हैं। तो 1 मील दूर तक उनको पैदल जाना होता है। तो यहां पर वही हो रहा है, मैकबेथ के कासल से पहले यहां पे बैंको भी उतर जाएगा। देखिए क्या होगा, हिज हॉर्सेस गो अबाउट, तो उसके हॉर्सेस वहीं पे आ रहे हैं इन मर्डर्स के नजदीक। ये एकदम ठीक प्लान प्लेस में बैठे हुए हैं। थर्ड मर्डर क्या कहेगा, ऑलमोस्ट अ माइल, मतलब यहां से राजा का महल 1 मील दूर है, बट ही डज यूजुअली, मतलब ही किसके लिए कह रहा है, ये बैंको के लिए कह रहा है। थर्ड मर्डर कर रहा है कि बैंको ने भी वैसा ही किया, सो ऑल मेन डू। यहां बैंको अपने आप को पता चलता है कि अपनी पोजीशन का वो मिसयूज नहीं करता है। तो बैंको और ऑर्डिनरी मैन की तरह यहां उतर जाता है, अपने घोड़े से उतर जाता है। फ्रॉम हेंस टू द पैलेस गेट मेक इट हर वॉक। देखिए जैसे सारे नागरिक को पैदल जाना होता है 1 माइल तक, बैठ के जाना अलाउड नहीं। हाँ, राजा की शान के खिलाफ है, राजा के महल तक पहुंचना है तो आपको पैदल जाना पड़ेगा, होगा रूल वहां का। तो बैंको भी एक ऑर्डिनरी मैन की तरह जा रहा है और यही वो मर्डर्स है जहां ये पैदल जाना शुरू कर रहा है। तब तक बैंको और प्लियंस पहुंच चुके हैं, दोनों के हाथ में एक मशाल है, एक टॉर्च है। सेकंड मर्डर्स आवाज लगाएंगे, अलाइट 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 मतलब होता है नीचे उतरो। तब तक थर्ड मर्डर आवाज देगा, इट इज ही, अरे ये तो वही बैंको है। फर्स्ट मर्डर आवाज देगा, स्टैंड टू इट मतलब तैयार रहो। तो अब वो लोग क्या कर चुके हैं, बैंको को घेर चुके हैं, प्लियंस को घेर चुके हैं। और बैंको अपने बेटे को आवाज लगाएगा, ध्यान से सुनिएगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। टू प्लियंस आवाज लगाएगा, क्या आवाज लगाएगा बेटे को, इट विल बी रेन टुनाइट। देखिए अभी दोनों को पता नहीं है कि क्या होने वाला है, वो लोग लोगों से घिर रहे हैं, उनको पता नहीं है, बोल रहा है कुछ बारिश पड़ने वाली लगता है। अब उन्हें क्या मालूम कि यहाँ पर मौत होने वाली है। तो उसका बेटा प्लियंस क्या बोलेगा, प्लियंस कोई लाइन बोलेगा, तब तक फर्स्ट मर्डर बोल देगा, लेट इट कम डाउन द 3 मर्डर्स। कहता है तुम लोग उनको नीचे उतरने दो, लेट इट कम डाउन मतलब वैसे तो बारिश का आना है, पर यहाँ पर मतलब है घोड़े से उतरना है। तो दोनों से घोड़े से उतरते हैं और तीनों मर्डर्स अटैक कर देते हैं। बैंको चिल्लाता है, ओ ट्रेचरी, ट्रेचरी मतलब विश्वासघात, फ्लाई गुड प्लियंस फ्लाई। अपने बेटे को कहता है भागो बेटा, ठीक है, दाओ मेस रिवेंज, और तुम मेरा बदला लेना। इंपॉर्टेंट लाइन है, दाओ मेस रिवेंज, तुम मेरा बदला लेना। ओ स्लेव, ये ओ स्लेव किसको कह रहा है, ये मर्डर्स को कह रहा है, ओ स्लेव। और यह कह करके वो मर जाता है, प्लियंस भाग जाता है क्योंकि अंधेरा हो चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मशाल थी वो बुझा दी गई है। कौन बुझाता है, देखिए थर्ड मर्डर पूछेगा, हु डिड स्ट्राइक ऑफ द लाइट, किसने वो मशाल बुझाई, उस मशाल में तुम देख पा रहे थे ना। तो फर्स्ट मर्डर बोलेगा, वाज इट नॉट द वे, मतलब क्या ये नहीं करना था, हमें क्या इस मेथड से नहीं मानना था कि अंधेरा हो जाए ताकि वो हमें पहचान ना सके। तो फर्स्ट मर्डर ने ही मशाल बुझाई थी, जबकि थर्ड मर्डर जो कि बाद में आया था वो उनके प्लॉट में शामिल नहीं था, इसीलिए प्लियंस देखा। तो इन मर्डर्स के बीच में क्या हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गया, मिस प्लानिंग हो गई, प्लियंस। बट देयर इज वन डाउन, वन डाउन मतलब सिर्फ एक मरा है, और कौन, बैंको। द सन इज फ्लैट। तो इस मर्डर सीन में अधूरा मर्डर हुआ, सिर्फ एक दुश्मन का मर्डर हुआ बैंको के, वो है मैकबेथ, वो है बैंको। सेकंड मर्डर, वी हैव लॉस्ट द बेस्ट ऑफ आवर फेयर, मतलब जो हमें काम दिया गया था हमने अपने काम को पूरा नहीं कंप्लीट किया। भाई दोनों को मर्डर करने के लिए कहा गया था ना, तो प्लियंस तो बच ही गया। फर्स्ट मर्डर, वेल लेट्स अवे, चलो यहां से चलते हैं, से हाउ मच इज डन दे एक्सिस्ट। तो हम जाएंगे यहां से और मैकबेथ को बताएंगे कि हमने क्या किया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे एक्ट्स को 1 बाय 1 देखो, जिसका भी लाइव वाला चाहिए। बाय, टेक केयर।